बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड 1 आवर चार्ट को। गोल्ड ने कल मूवमेंट दी और डाटे पे मूवमेंट दी। उससे पहले गोल्ड मोस्टली साइडवे रहा। आप लोगों को मैं एक बात हमेशा कहता होता हूँ कि जब भी कोई ऐसा मेन इवेंट आना हो, खासतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी हो या किसी भी किस्म का इंटरेस्ट रेट हो, तो उससे पहले पहले आप लोग मार्केट से साइड पे हो जाया करें। बट आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ट्रेड लगा ही रखते हैं और वो ट्रेड आपकी सारा दिन चलती है। अगरचे सारा दिन में आपको 20-30 पिप का या 20-30 पिप का प्रॉफिट मिल रहा होता है, वो आप लोग नहीं लेते और उसके बाद ये होता है कि आप लोग डाटा तक बैठे रहते हैं और इवन कि आप लोग ब्रेक इवन भी यूज़ नहीं करते। जिसके बाद क्या होता है, जब आपका एसएल हिट होता है, और कल भी मार्केट ने हमारा सिर्फ जो है वो 10 पिप से एसएल हिट करवाया और उसके बाद मार्केट आप देख सकते हैं कि अब बखूबी मार्केट एक फॉल खाती गई। अब ये बात करने का पर्पज़ ये है यहाँ पे कि कुछ लोगों को यही नहीं पता कि ब्रेक इवन क्या है। कुछ हमारे बिगिनर ट्रेडर्स ऐसे हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ब्रेक इवन आपने यूज़ किया था, तो वो कहते हैं सर वो क्या होता है, और ट्रेलिंग स्टॉक है तो वो क्या होता है। तो बात करने का पर्पज़ ये है कि आप लोग थोड़ी बहुत हाउ नो रखें मार्केट की। जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप लोग इस चीज़ पर थोड़ी सी रिसर्च लाजमी किया करें। और मैं आप लोगों को माजी से ये चीज़ कहता आ रहा हूँ कि जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, उसके बाद यूरो जो है वो एक स्ट्रॉन्गनेस की जो है ना वो कंडीशन इख्तियार करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूएसडी सीएचएफ को देख लें, मार्केटें बेसिकली जैसे जैसे अप गई थी वैसे वैसे डाउन आ रही हैं। यूएसडी सीएचएफ को ले लें या यूरो यूएसडी को ले लें या यूएसडी कैड को ले लें इवन। और इस टाइम मार्केट की कंडीशन ये हुई है कि मार्केट जिस रुख पे जाई जा रही है वो जा ही जा रही है, और उसकी वजह ये है कि ये मूवमेंट बेसिकली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि इन्होंने नहीं दी, जो कि इन्होंने पेंडिंग कर दी। और आज आप लोग देख सकते हैं कि कोई डाटा नहीं है मार्केट में, कोई कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में इंपैक्ट आ चुका हुआ है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हम लोग कभी जो है ना फुर्सत के टाइम में डिटेल से आपको बताऊंगा कि ऐसी वजूहत क्यों होती हैं और ये क्यों ऐसी मूवमेंट जो है वो इस टाइम पे मूवमेंट देने का पर्पज क्या होता है, या ये मूवमेंट इस टाइम पे क्यों आई है। अच्छा जी, आज का जो हमारे पास की रेजिस्टेंस एरिया है खासतौर पर गोल्ड में, वो है हमारे पास रिमेन ये वाला एरिया। ये हमारे पास की रेजिस्टेंस एरिया है फॉर इंट्राडे पर्पस। बाकी हम इसकी वीकली देखेंगे कि वीकली हमारे पास जो है वो क्या अपडेट निकलती है, या वीकली जो हमारे एनालिसिस होंगे उनमें जो है फर्दर इसकी डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि इंट्राडे में अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तो वो एंट्री किस जोन से लेनी है, एंट्री आप लोगों ने इस जोन से लेनी है। कोशिश करें कि एंट्री जो है वो आपकी इस वाले जोन से हो या इसके नियर बाय हो। उसकी एक सबसे बड़ी रीजन है कि यहाँ से मार्केट अगर लेट सपोज कोई थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी करती भी है, तो आप लोगों का एकदम एसएल हिट नहीं होगा। और आपका अगर एसएल हिट होता भी है तो वो एक लिमिटेड पिप्स का होता है। अब जैसे कल एसएल हिट हुआ, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि एसएल हिट होने पे घबराया ना करें। ऑफ कोर्स हम एक मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, तो कभी कभार जब मार्केट स्ट्रक्चर खराब करती है तो ऑफ कोर्स उसमें वो एसएल हिट करके ही खराब करेगी ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसमें एक एसएल हिट होगा तो एसएल हिट होने दें, हम इतनी रिकवरीज भी तो लेते हैं। जैसे कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीआईपी चैनल में, जो हमारा एसएल वाला चैनल है, उसमें यूरो यूएसडी में बड़ा मजेदार रिवॉर्ड उठा लिया। फिर जीबीपी यूएसडी डाटे से पहले टीपी1 और टीपी2 का रिवॉर्ड देगा, फिर डाटे के बाद, और वो सिग्नल अभी तक चल ही रहा है। अभी तक वो सिग्नल स्टिल जो है वैलिड है और उसमें लोग जो है वो अपनी बाय होल्ड करवा के बैठे हुए हैं। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत है, और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट जब आपको धड़ाधड़ रिवॉर्ड दे रही होती है, तो उसके बाद वो आपसे कुछ ऐसे तकाजे भी करती है कि आप लोगों से थोड़ा सा जो है वो मार्केट एसएल की सूरत में पैसा ले। तो आप लोग एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखा करें कि जो मेन इवेंट्स होते हैं ना, उनमें कोशिश किया करें कि मार्केट से जो है ना वो जितना मैक्सिमम हो सकते हैं साइड पे हो जाएं। उसमें आप ही का फायदा है, आपका जो प्रॉफिट बना होता है वो बच जाता है। अगेन आप उसमें बाद में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को देखते हुए। अगर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर उसको छोड़ दें। एक हमारे पास कुछ ये लेवल बन रहा है एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये एक रिस्की लेवल है। ये कोई बहुत कंफर्म लेवल नहीं है, और इस पर मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि यहाँ से अगर कुछ लोग एंटर होना चाह रहे हैं, तो वो पार्शली कुछ एंटर होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल लॉट साइज के साथ। अगर आप यहाँ से एंटर होंगे तो ऑफकोर्स फिर भी आपका एसएल यही रहेगा। तो बेहतर है कि आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें और यहाँ से एंटर हो जाएं। आज सुबह सुबह जैसे मार्केट जो है वो एक नॉर्मल जो है वो कंडीशन में नहीं चल रही है, मार्केट एक जो है ना बहुत ओवर रूलिंग करती हुई चल रही है। कोई पेयर ले लें, जीबीपी यूएसडी ले लें, यूरो यूएसडी ले लें, उसके बाद यूएसडी कैड ले लें, यूएसडी सीएचएफ ले लें, जो पेयर जिस रुख में जा रहा है वो जा ही जा रहा है। और अगर ये ऐसे ही जाता रहा तो फिर मार्केट से थोड़ी देर के लिए हमें साइड पर भी होना पड़ेगा। इस टाइम बेसिकली गोल्ड जो है वो एक प्रॉपर जो है ना एक प्रॉपर रेंज में चल रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में बगैर एसएल एंटर नहीं होना है। अगर आप लोग बगैर एसएल के एंटर होते हैं तो वो तभी हों जब आप लोग अपने अकाउंट की लॉट्स जो है उनको मैनेज कर सकें, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन में आपको टाइमली डिसीजन करके मार्केट से निकलना पड़ता है, जैसा कि हम लोग विदाउट एसएल वाले प्रीमियम चैनल में करते हैं। अगर आप लोग खुद से ट्रेड मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको विदाउट एसएल वाले प्रीमियम चैनल में आना पड़ेगा। और गोल्ड हमें इस टाइम जो क्या स्ट्रक्चर दे रहा है, गोल्ड हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो देने की भरपूर तरीके से जो है वो कुछ कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि गोल्ड के कुछ जो टेस्ट है ना, टेस्टिंग एरियाज, वो गोल्ड को एक दफा ऐसा टेस्ट जो है वो देना चाहिए।
और देन फिर मार्केट जो है यहाँ पे एक प्रॉपर मूवमेंट बना के जो है ना वो अपसाइड पे निकले। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का और बड़ा खास ख्याल रखना है। अगर मैं बात करूँ 1 आवर चार्ट की, 1 आवर चार्ट पे गोल्ड जो है वो इस टाइम बुलिश की बायस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल न्यूट्रल वे में है, जैसे यूरो यूएसडी था। अब जब प्रॉपर ट्रेंड चल पड़ता है तो उसकी निशानदेही क्या होती है? अब आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को जो पेयर प्रॉपर ट्रेंड में चल रहा होगा, या जिस पेयर ने एक प्रॉपर ट्रेंड पकड़ा होगा ना, जैसे यूएसडी सीएचएफ ने पकड़ा हुआ था, बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि सर ये ट्रेंड जो है वो क्यों नहीं जो है वो ब्रेक कर रहा है, क्या वजह है कि ये एक वे में जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, और बिल आखिर उसने अपना ट्रेंड जो है वो ब्रेक कर दिया और अब वो सेलिंग के ट्रेंड में भरपूर तरीके से एंटर होने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले दिनों में हम लोग इस चीज़ पे भी जो है वो मजीद चर्चा करेंगे कि जब एक पेयर 1 आवर चार्ट पे ट्रेंड पे निकलता है तो फिर हम उसमें जो है वो एक ट्रेंडी वे में जो है ना ट्रेड्स लिया करेंगे। हम उसमें एक ये मैं एक इजाफी चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ आने वाले दिनों में। ये ऑफ कोर्स एसएल वाली होगी, विदाउट एसएल वाली नहीं होगी। विदाउट एसएल हम इसमें काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसकी जो है ना एक प्रॉपर ग्रिप चाहिए होगी। उसमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ एसएल वालों के लिए होगी, और जो विदाउट एसएल वाले यूज़र होंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी इस स्ट्रक्चर में जो है वो ढाला जाए, और भले ही वो विदाउट एसएल काम करें लेकिन एक प्रॉपर वे में करें। अच्छा जी, इंट्राडे में हमारे पास जो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है वो क्या है? इंट्राडे में हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि हम गोल्ड को इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल करने की सोचेंगे 1721 टू 25 के एरिया के दरमियान से। 1720 से भी कर सकते हैं, 1719 से भी कर सकते हैं, लेकिन 1716 का जो एरिया है ये थोड़ा सा रिस्की एरिया है। ये आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी जो है वो इस एरिया को या इस लेवल को बार बार जो है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि गोल्ड जितना नियर बाय 1680 के लेवल के रहेगा, मैक्सिमम जितना वो 1680 के नियर बाय रहेगा, उसका एडवांटेज हमें ये मिलता रहेगा कि वो उस सपोर्ट को मजीद जो है ना मजीद उस पर वर्किंग करता रहेगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सपोर्ट इतनी पक्की हो जाए कि यहाँ से एक बुल रन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को भी कतन जो है वो इग्नोर नहीं करना। अगर TP1 की बात करें तो TP1 हम इसका रखेंगे 1716 का एरिया। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसका रखेंगे 1711 का एरिया, और TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 हम इसका रखेंगे 1705 का एरिया। एसएल की अगर मैं बात करता हूँ तो एसएल हम इसमें रखेंगे 1733 का रख लें, इनफ है। लें जी, ये इंट्राडे की हमारी प्रेडिक्शन है, बहुत ही सिंपल सी प्रेडिक्शन है, कहीं पे भी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एसएल नहीं आना, प्रॉपर लॉट मैनेजमेंट के साथ आना है। और एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखें बराए मेहरबानी, जो लोग एसएल हिट करना पसंद नहीं करते या जिन लोगों का एसएल हिट होता है और उन्हें लगता है कि हमें जो है वो एसएल के साथ काम नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि या तो अपना मेंटली टेम्परामेंट थोड़ा सा बेहतर करें, क्योंकि वो उसमें इंप्रूवमेंट आने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता कि जब आप एसएल हिट हो तो आप फॉरन एसएल लिख दो, और जब आपके टीपी हिट हो रहे हो तो आपको उनकी खबर ही नहीं हो, आपको बस ठीक है टीपी तो हिट हो रहे हैं। अगर फॉरेक्स मार्केट में आप लोगों ने परमानेंट रहना है तो फिर इन चीज़ों के साथ आप लोग अपनी वाबस्तगी जो है वो इख्तियार कर लें। अगर आपने सिर्फ थोड़े अरसे के लिए रहना है कि बस ठीक है, मतलब अगर इसमें यार लॉस ही हो रहा है, एसएल हिट होते हैं और फिर मार्केट से चले जाना, तो फिर बेहतर है आप अभी साइड पे हो जाएं, आपके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। ये मेरी आपको एक फ्रेंडली एडवाइस है। सो गाइस, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।